बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो अभी मैं उठ गई थी और ये सुबह का टाइम है, आप लोग डरिए नहीं जो है तो बिल्कुल सन्नाटा है। तो ये सुबह का टाइम है, चंदा मामा भी निकले हुए हैं और रोज़ मैं टहलती हूँ सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी आज अपने साथ टहलाती हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक कराती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं 5 बजे उठ गई थी और अभी बज रहा है 5:25। तो ये मेरे घर के सामने जो गली है वही है और जो है तो ये अभी सुबह हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो रहा है। तो मेरे साथ आप लोग भी टहलिए। और ये बिल्कुल सन्नाटा है, अभी कोई भी नहीं है तो टहलने में अच्छा रहता है। और बाकी तो जब सब लोग आते जाते हैं तो फिर हम लोग नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सामने वाला मेरा घर है। तो मैं भूल गई थी दिखाना, ये देखिए ये जो घर है यही है। तो मैं चल रही थी और चलते चलते जो है तो मुझे एक बात याद आ गई कि शादी से पहले जब ये मुझसे मतलब मुझे देखने आते थे तो फ़ोन रात में ही कर देते थे, कहते थे कि हम सुबह आएंगे और तुम छत पे रहना तो ये जो है तो सुबह सुबह आते थे करीब 5 बजे, 5:30 बजे, कभी कभी 4 बजे, यानी कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही रहता था तभी आते थे। तो मैं छत पे रहती थी और ये रोड पे खड़े रहते थे। तो मुझे रोड से ये देखते थे, मैं इन्हें छत पर से देखती थी। तो उस टाइम की बातें ही कुछ अलग थी, उस समय का दिमाग ही कुछ अलग था। तो सारी बातें याद आती हैं। अच्छा, तो ये जब देखकर जाते थे तो मेरे घर के बगल से ही इनकी नानी का घर था, तो ये मुझे देखकर सीधे चले जाते थे। 1-2 मिनट ही रहते थे, बाकी चले जाते थे। तो घर जाते थे तो मेरे ससुर यानी कि मेरे बाबू पूछते थे तुम कहाँ थे? तो ये कहते थे कि नानी के यहाँ गए थे अच्छा, झूठ भी नहीं बोलते थे, वाकई में नानी के घर से ही पहुँचते थे ये। तो ये झूठ कभी नहीं बोलते हैं। तो ये बता देते थे कि नानी के घर गए थे, वहीं से आ रहे। अच्छा, सुबह सुबह ये जिम जाते थे तो कभी कभी जिम भी चले जाते थे। तो हम लोगों का मुलाकात तो नहीं होता था, बस दूर दूर से देखना होता था तो अभी मैं आ गई थी घर के अंदर और ये देखिए मेरे किचन रूम में मैं आ गई थी। अभी बच्चों का लंच बनाना है, बच्चे सो रहे थे तो मैंने लाइट जला दिया है और अभी बच्चों को जगाएंगे। अभी 6 बज गए थे। तो जो है तो चलो लंच बनाते हैं और बच्चों को तैयार करना है। तो सबसे पहले मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीऊँगी। वैसे मैं निहार मुँह पानी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैंने काफ़ी चल लिया था तो इस वजह से मुझे प्यास लगी थी। तो अभी पानी पीते हैं। अच्छा, फ्रिज का पानी नहीं पिया मैंने, नॉर्मल पानी मैंने पिया है क्योंकि जो है तो यही पानी अच्छा है। तो अभी पी लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी लव स्टोरी काफ़ी बड़ी है, अगर मैं सुनाने लगूँ तो शायद कई दिन लगें, महीनों चले जाएं इसमें। तो बहुत बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी बताया करूँगी, आप लोगों से शेयर किया करूँगी कि क्या हुआ था। तो मैंने पानी पी लिया और आटा मेरा गूँथा रखा रहता है फ्रिज में, तो मैंने झट से पराठे बना दिए यहाँ पे। और रात में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चों को लंच में भिंडी की सब्ज़ी ही ले जानी है क्योंकि सुभान ने रात में ही कह दिया था कि मम्मा हमें पराठा और भिंडी की सब्ज़ी ले जानी है। अच्छा, बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि 7:30 बजे का स्कूल है, तो मैंने सोचा कि क्यों इतनी जल्दी जगाना, थोड़ा और सो लेने देते हैं क्योंकि जल्दी से तैयार हो जाते हैं, बस 10-20 मिनट लगता है। तो अभी चाय भी बन गई है और अभी बच्चों को जगाते हैं। तो लंच तैयार करके ही मैं जगाती हूँ बच्चों को। और मेरी रोज़ की यही रूटीन होती है जब तक बच्चों के स्कूल खुले रहते हैं। तो सुबह उठना और टहलना, नमाज़ वगैरह पढ़ना और बच्चों के लिए लंच बनाना, तो सेम यही रूटीन रहती है। कभी कभी चेंज हो जाता है, ज़्यादा अगर कुछ बनाना हुआ या फिर कोई एक्स्ट्रा काम निकल आया तो, बाकी यही रूटीन होती है मेरी। तो कभी कभी आलस भी लगता है, रोज़ वही काम करते करते मन नहीं करता उठने का, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है क्योंकि बच्चों को जाना रहता है। तो हम माँओं की यही कहानी होती है हर रोज़ की। तो यहाँ पे अली रज़ा उठ गए थे, बेचारे बड़े नींद में थे।
तो इनको नहलाया और ये नहा धोकर यहाँ पे बाल इनका मैंने सेट कर दिया, झाड़ दिया कंघे से। और अभी सुबहान को तैयार कर देते हैं। तो बच्चे बेचारे सुबह सुबह उठते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तरस आते हैं बच्चों पे कि सुबह सुबह बच्चे इतनी गहरी नींद में सोते रहते हैं और जगाना होता है बच्चों को। लेकिन क्या करें, सभी को जाना होता है। हम लोग भी स्कूल जाते थे तो हम लोगों की अम्मी लोग जगाती थी। तो अभी वही रूटीन चली आ रही है सदियों से। तो यहाँ पे अली रज़ा को तैयार कर देते हैं। बेचारे ये कब से लगे थे टाई बांधने में, लेकिन बांध नहीं पाते हैं। तो बच्चे तैयार हो गए थे, अभी इन्हें देते हैं चाय पीने के लिए। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, तो बच्चों के पापा जगते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी नींद लगी रहती है। वो क्योंकि थके रहते हैं, रात में लेट से आते हैं दुकान से, तो इस वजह से वो बहुत गहरी नींद में सोते रहते हैं। और मैं जगाती भी नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों उनकी नींद ख़राब करना। और जो है तो जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तो मैं उन्हें 10 मिनट 15 मिनट पहले जगा दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे लंच बॉक्स रख रहे हैं और इनके पापा भी जग गए हैं। तो अभी बच्चे चले जाएंगे, तो ये देखिए जा रहे हैं। और बच्चे चले जाते हैं, एकदम सन्नाटा हो जाता है घर में, सिर्फ हम और मोहम्मद बचते हैं। तो बड़ा सूना सूना सा हो जाता है। और अभी दिखाते हैं कि अहमद कैसे बेखबर सो रहे हैं। तो अहमद देर रात में सोते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो मेरा काम भी हो जाता है। तो ये देखिए अहमद कितनी बेखबर सो रहे हैं, और मैं तकिया लगा देती हूँ कि अहमद गिरे ना। तो अहमद सो रहे हैं। अभी खिड़की बंद कर देते हैं, लाइट वगैरह बंद कर देते हैं ताकि ये देर तक सोएं। तो मैं अभी काम करूँगी, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह। और फिर उसके बाद मुझे लगानी थी मेहंदी आज। तो मैंने सोचा कि चलो मेहंदी भिगा कर रख देते हैं घोल कर, ताकि झाड़ू वगैरह जब तक मैं लगाऊंगी तब तक जो है तो मेरा ये मेहंदी तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं मेहंदी में कॉफ़ी डालूंगी थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी भगोने में रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें डाल दिया मैंने कॉफ़ी। और इसी से यानी कि कॉफ़ी के पानी से मैं मेहंदी घोल लूँगी, तो मेहंदी में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 7:45। तो अभी सबसे पहले मैं मेहंदी घोल कर रखूँगी, और मैंने अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। तो सबसे पहले मेहंदी घोल कर रख दूँगी। तो अगर ये कॉफ़ी बचेगी तो मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँगी, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। आज मैं मेहंदी में कुछ भी नहीं डालूँगी, वरना मैं मेहंदी में बहुत कुछ डालती थी। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी से इसको घोल लेंगे और लगा लेंगे। बहुत दिन से लगाया नहीं, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बालों में शाइन आ जाएगी, मेहंदी लगा लेंगे। तो बड़ा रूखा रूखा सा हो गया है, वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, कभी मैं जो है तो जल्दी मेहंदी वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा डालकर अभी मेहंदी घोल लूँगी। तो इस चम्मच से घोलूँगी क्योंकि पानी बहुत गर्म है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे भी आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरा भी भला हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं लगता, 1 रुपये भी नहीं खर्च होते। तो किसी का भला हो जाए तो आप ये सोच कर कि कर लीजिए। तो यहाँ पे मेहंदी घुल गई है। और आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं क्या सोच कर बनाती हूँ वो कभी मैं बताऊँगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा, आप मेरी फैमिली हैं, मैं आप लोगों को जो है तो अपनी फीलिंग, अपनी रूटीन सब शेयर करती हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, वरना अगर मैं ऊब जाऊँगी तो एक दिन मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी और फिर कभी हमारी आपसे बातें नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धुल दिए थे और फैला भी दिए हैं, तो धूप भी हो गई थी। और नीचे आकर मैंने ये मेहंदी लगा लिया, इसका सबूत है ये मेरा हाथ। तो इस शीशे में देखकर मैंने मेहंदी लगाया है, अपने हाथों से बनता नहीं है लगाते हुए बालों में, लेकिन मैंने लगा लिया, किसी न किसी तरीके से लगा ही लिया। अच्छा,
यहाँ पे जो है तो अहमद के लिए बन रहा है नाश्ता। तो अहमद बस उठने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज चीला बनाते हैं बेसन का। तो बेसन ले लिया, धनिया उसमें हरी डाल दिया, प्याज कट करके डाल दिया और ये कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और जीरा, ये साबुत जीरा डाल देंगे। और इसमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा सा इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ही ज़्यादा पतला होगा, बस मीडियम सा होगा। इसका हम बना लेंगे चीला। बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, सिंपल नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे तावा चढ़ा दिया है, तावा पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और ये बैटर डालकर हम चीला बना लेंगे। तो हमारा इस तरीके से चीला बन जाएगा। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अहमद के लिए बनाऊंगी, क्योंकि अहमद बस उठने ही वाले हैं। तो अभी मेरा काम भी हो गया है, यानी कि झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ कर लिया है। और बाकी मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज चीला बना लेते हैं। मेरा मन भी कर रहा था, तो अहमद के साथ खा लेंगे। तो अहमद भी खा लेंगे इसको, और अहमद खा लेते हैं, अहमद को पसंद है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं अहमद को मिर्च वगैरह देने लगी हूँ खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को आदत पड़नी चाहिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाने की। अहमद अभी बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बन गया है एक, और एक मैं अपने लिए बनाऊँगी। लेकिन क्या हुआ कि दूसरा जो मैंने बनाया वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया। तो हम और अहमद ने एक ही में मेरा हो गया था दोनों लोगों का, और एक बच गया था। तो एक लोग आ गए बेचारे, तो वो मतलब ऐसे ही भूखे थे, तो मैंने उनको दे दिया। और उनके लिए मैंने चाय भी बना के दे दी। वो बूढ़े थे, तो मैंने उनसे पूछा कि दादा आप चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ पियेंगे। तो मैंने बना के दे दिया, और बहुत सारी दुआएं दी हमको। और ये मुलायम होता है, तो उनके दाँत से भी कट गया था। अच्छा, रात में ये मेरे लिए लाए थे लस्सी। तो बच्चों ने अपनी पी ली थी, और मेरी वाली ये रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी पी के इसे ख़त्म कर देते हैं, वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो मैंने लस्सी ले ली और ये चीला ले लिया, और ये बहुत ही हैवी नाश्ता हो गया था। तो आज मैंने चीला और लस्सी के साथ ये खाया। और ये दादा का है, तो अभी दादा को भी दे देंगे। वो टाइम से आ गए थे, बिल्कुल बस मेरा बन गया था, वो आ गए थे। और चाय भी मैंने झटपट सी बना दी थी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।